जा रहा है। ये आखिरी भैरव काल भैरव मंदिर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द टुडेज ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस इंदौर का एक बहुत ही मशहूर जगह है या फिर एक बिल्डिंग है जो कि बनवाई थी होलकर ने। चलिए। अभी कैमरा अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन जितनी देर तक हम जा सकते हैं उतनी दूर तक हम लेके जाएंगे कैमरा। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है। कितना अलाउड है वो अब आगे जाके ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर मैं पूरे शुल्क दिखा रहा हूँ कैमरे वगैरह के, लेकिन मुझसे सिर्फ टिकट का ही पैसा लिया गया, कैमरे का कोई भी शुल्क नहीं दिया गया। तो शायद इस समय लॉकडाउन के कारण ये है, लेकिन बाद में आपको कभी शुल्क लग सकता है कैमरे का। कैमरा किधर तक अलाउड है? हाँ, अंदर नहीं जाऊंगा मैं। अंदर मतलब ठीक है, चला जाओ तो, लेकिन कैमरा रख दूंगा मैं। हाँ, अच्छा जमा हो जाता है। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छी बात है फिर। तो जी कैमरा यहाँ पे अभी यहाँ बाहर तक अलाउड है और यहाँ पे जमा करने की सुविधा भी है। तो ये एक हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए करके रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी कहाँ तक अलाउड? यहाँ तक। अच्छा, तो अब मैं मिलता हूँ। पहले मैं एक बार पैलेस का अंदर से देख के आता हूँ, आपको तो नहीं दिखा सकता। तो चलिए मिलते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस महल को होलकर्स ने बनवाया था। जिस समय मराठा एम्पायर अपने पीक पर था, उस समय उन्होंने अपने आप को 5 डायनेस्टी के अंदर बांटा हुआ था, जिसमें सिंधिया भी आते हैं, गायकवाड़ भी आते हैं। इस तरह से पूरी 5 डायनेस्टी में बांटा था, जिसमें से होलकर जो थे वो सूबेदार थे जिन्होंने इस महल को बनवाया था। तो ये थे पूरी हिस्ट्री इसकी। अंदर से बहुत अच्छा है। प्लीज़, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप इंदौर आते हैं तो पूरी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा और उनकी रईसी के बारे में भी पता चलेगा कि उन्होंने ये महल किस तरह से बनवाया है। अब अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट सिर्फ 10 रुपये है और उसके साथ में आपको कैमरा और आपका मोबाइल वहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद ही आप जा सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। ऑब्वियसली पूरा मेंटेन गवर्नमेंट कर रही है और उसके साथ में यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है, इसीलिए ये किया गया होगा और उसका हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं। ये पूरा महल पूरे 3 फ्लोर का है, जिसे यदि पूरा देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता चलेगी। उनका डाइनिंग हॉल, उनका बैंक्वेट, सभी कुछ यहाँ पर है। बिलियर्ड्स रूम भी है अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। और सिर्फ 10 रुपये टिकट है, जो कि मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम निकलते हैं। अब घर जाने की बारी है, या तो फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। शायद एक वैष्णो धाम करके एक जगह है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी जगह थी। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप इंदौर में रहते हैं तो। और अगर आप बाहर से इंदौर घूमने आते हैं तब भी आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। अब यहाँ पर मुझे बाहर के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ लोग थोड़े कम विज़िट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगभग 100 से 150 लोग रोज़ के आ जाते हैं। इसके बाद जब हम बाहर निकले तो पूरा एक ग्राउंड था जहाँ पर लोग सुबह सुबह शायद जॉगिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद हम निकले हमारे अगले डेस्टिनेशन यानी कि वैष्णो देवी मंदिर के लिए, जिसे महावैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है। और वो बिल्कुल सेम मंदिर है जो कि कटरा में है, उसी का ठीक रेप्लिका इधर भी बनाया गया है।
तो आइए फिर वहाँ पे चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ वैष्णो देवी के वहाँ का एग्जैक्ट रेप्लिका। प्रेम से बोलो जय माता दी। जो हम कटरा में जाते हैं उसी तरीके का बिल्कुल रेप्लिका है ये, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। जय माता दी। एक झरना है ये। जय भोलेनाथ, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता। ये राधा रानी जी हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया। पूरी तरह से रास्ता उसी तरीके से है, अंदर का भाग भी वैसा ही है। ये देखिए ऊपर जाने का वही रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर मैं यहाँ से देखूँ वैसी ही गुफा है। ये ज़रूरी भी था। ये देखिए अर्धकुमारी गर्भ गुफा। यहाँ से रेंग कर जाना होता है। ये देखिए ये बहुत छोटा सा एक है, यहाँ पे फंस भी सकते हैं अगर। ये देखिए रेंग कर जाना पड़ता है, यहाँ से आप उठ नहीं सकते। जिस तरह से महावैष्णो देवी के मंदिर में कटरा में उसी तरीके से ये देखिए ऊपर उसी तरीके से जाना पड़ता है। जबरदस्त मंदिर है, वेंटिलेशन की भी अच्छी। अभी तो खैर ठंड चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गए माता जी के दर्शन। जा रहा है ये आखिरी भैरवनाथ काल भैरव मंदिर आखिरी। बिल्कुल बहुत ही कमाल का मंदिर है, बहुत कमाल का मंदिर है। साईं बाबा के दर्शन। ये दोनों रेलिंग वगैरह व्यवस्था बहुत अच्छी, कमाल की व्यवस्था। तो ये था पूरा माता वैष्णो देवी का मंदिर। इसे वैष्णो धाम भी कहा जाता है इंदौर में। ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है इंदौर की। तो प्लीज़ आप जब भी आए यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही शुद्ध और पवित्र वातावरण लगता है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले इसी टाइप की किसी डेस्टिनेशन पर, वो भी इंदौर में ही। तब तक के लिए शुक्रिया।